तो क्या स्क्विड गेम का क्रिएटर यानी सीजन 1 का ये बूढ़ा आदमी फ्रंटमैन और उसके भाई जुनहो का फादर था? तेरा बाप हूँ मादर। और जब फ्रंटमैन पहले से ही जानता था कि गीहुन गेम को रोकना चाहता है तो उसे पहले ही गेम में मार क्यों नहीं दिया? और सीजन 2 के एंडिंग में पकड़े जाने के बाद भी उसे छोड़ क्यों दिया? और हमने देखा कि कैसे इस बीमार लड़की के पिता को मार दिया जाता है, लेकिन स्टिल कुछ चांसेस है कि वो एक्चुअली अभी भी जिंदा है। वो कैसे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं स्क्विड गेम सीजन 2 के कुछ बहुत ही पॉपुलर थियरीज, फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स जिन्हें शायद आपने नोटिस नहीं किया। नंबर 5, सीजन 1 में प्लेयर्स को इनविटेशन कार्ड जो दिया जाता है उस पे नंबर होता है 010034। वही सीजन 2 में इस नंबर को बदलकर 456034 कर दिया जाता है। ये नंबर गीहुन का है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि गार्ड नंबर 11 को जो कार्ड दिया जाता है उस पे जो नंबर होता है उसकी शुरुआत 001 से होती है और ये फ्रंटमैन का नंबर है। यानी गार्ड्स के लिए 001 वाला कार्ड दिया जाता है जो कि फ्रंटमैन का नंबर है, और प्लेयर्स के लिए 456 वाला कार्ड दिया जाता है जो कि गीहुन का नंबर है। नंबर 4, अब स्क्विड गेम पर एक थियरी काफी पॉपुलर हो रही है। उस थियरी के अनुसार हो सकता है कि फ्रंटमैन स्क्विड गेम के क्रिएटर यानी सीजन 1 से ये ओल्ड मैन प्लेयर 001 ओइल नाम का बेटा है। अब ये थियरी कौन से गलियों से निकल कर आ रही है? वेल, सीजन 1 के इस सीन में जब गीहुन खाना लेने जाता है तब वो कहता है कि क्या आपके पास कोई चॉकलेट मिल्क होगा, क्योंकि मैं नॉर्मल मिल्क नहीं पीता। अब वो ओल्ड मैन पीछे से ये सब सुन लेता है और कहता है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही करता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मेरा बेटा भी तुम्हारी ही तरह था। फिर गीहुन मिल्क नहीं पीता तो उसने अली को दे दिया। अब इसके बाद अगर हम सीजन 2 के इस सीन को देखें जिसमें फ्रंटमैन प्लेयर 001 अपना मिल्क जुन ही को देता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए और वैसे भी मैं मिल्क नहीं पी सकता। इन दोनों सीन्स को कनेक्ट करने से थोड़ा सेंस बनाता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, क्या आपको पता है कि गार्ड्स के मास्क पर सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के ये जो शेप्स बनाए हुए हैं ये बस ऐसे ही बिना मतलब के नहीं है। वेल, गार्ड्स के मास्क पर ये शेप्स उनके काम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सबसे पहले सर्कल शेप वाले गार्ड्स की बात करें तो सर्कल शेप वाले गार्ड्स को वर्कर्स कहा जाता है और ये वर्कर्स बेसिक काम करते हैं जैसे कि खाना बांटना और डेड बॉडीज को उठाना। और इसके बाद अगर हम ट्रायंगल शेप की बात करें तो ट्रायंगल शेप वाले गार्ड्स को कहा जाता है सोल्जर्स। इनके पास गन्स होते हैं और यही वो गार्ड्स होते हैं जो प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को टपका देते हैं। अब बात करें स्क्वायर शेप की तो स्क्वायर शेप वाले गार्ड्स सुपरवाइजर का काम करते हैं। स्क्वायर शेप वाले बाकी गार्ड्स को गाइड करते हैं और यही गार्ड्स प्लेयर्स से बात करते हैं। बाकी गार्ड्स को तो बात करने की भी परमिशन नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, इनका काम होता है प्लेयर्स से बात करना या कोई अनाउंसमेंट करना, गार्ड्स को गाइड करना और प्लेयर्स को गेम्स खेलते हुए देखना। ऐसे ही और भी काम होते हैं इनके। लेकिन आपने ये नोटिस किया ही होगा कि जब भी कोई डोर ओपन होता है तो वहाँ कम से कम एक तो सुपरवाइजर गार्ड होता ही है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि दरवाजा खोलने के लिए स्क्वायर शेप वाले गार्ड्स का मास्क स्कैन होता है जिसके बाद ही दरवाजा खुलता है, जिसका मतलब बाकी कोई भी गार्ड्स दरवाजा नहीं खोल सकते सिवाय सुपरवाइजर के। नंबर 2, अब सीजन 1 में जब गीहुन गेम में एंटर करता है तो वो बस एक नॉर्मल प्लेयर की तरह आया था, लेकिन सीजन 2 में उसके गेम में एंटर करने का रीजन ही था गेम को बंद करवाना। अब फ्रंटमैन ने उसे एंट्री तो दे दी, लेकिन जब वो गेम में छेड़छाड़ कर रहा था तभी उसे मार सकता था, लेकिन उसने गीहुन को छोड़ दिया। अब इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि गीहुन को मारने से वीआईपीस को मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लास्ट एपिसोड में जब गीहुन अपने गैंग के साथ हमला करता है तो आखिर में जाकर फ्रंटमैन अपने असलियत में आता है और गीहुन को पकड़ लेता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस बार भी गीहुन को वो नहीं मारता और उसके बदले उसके दोस्त को मार देता है। अब हो सकता है कि फ्रंटमैन गीहुन को तड़पता हुआ देखना चाहता हो, क्योंकि पहले ही सीजन 1 में जितने भी लोग मारे गए हैं उनका दोष ये खुद को ठहराता है और ऊपर से उसके दोस्त को उसके आंखों के सामने मार दिया जाए तो गीहुन और भी ज्यादा टूट जाएगा और हो सकता है इसी वजह से उसे अभी भी जिंदा छोड़ दिया गया। मे बी वो अगले गेम्स में शामिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी नोटिस करने वाली बात यह है कि फ्रंटमैन ने गीहुन को अपना चेहरा नहीं दिखाया। इसका मतलब हो सकता है कि वो भी किसी तरह गेम में वापस आ जाए और वापस आने के बाद कुछ भी बहाने मार देगा तो गीहुन मान ही लेगा। तो फाइनली नंबर 1,
अब आते हैं उस थ्योरी के पास जिसके हिसाब से ये बीमार बच्ची का पिता अभी भी जिंदा है। वेल सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में इनके गन्स के मैगजीन खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो सरेंडर कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि गार्ड ने उसे मार दिया। लेकिन अगर उस सीन को गौर से देखोगे तो वो गार्ड का मास्क ट्रायंगल शेप का होता है, यानी वो सोल्जर है और हो सकता है कि वो गार्ड नंबर 11 हो जो कि उस आदमी को पहले से जानती है। शायद इस वजह से उसे छोड़ दिया गया हो क्योंकि वो गार्ड उसको मारने से पहले थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन वही दूसरे प्लेयर को पकड़े जाने के बाद तुरंत ही उसे मार दिया जाता है। और आखिरकार जब इस प्लेयर को भी मार देते हैं तब भी उसे मरते हुए नहीं दिखाते, हमें बस एक गन शॉट की आवाज आती है। मतलब मेरा कहना यह है कि वो इस शो का एक मेजर कैरेक्टर है, उसे अगर मारना ही होता तो मरते हुए दिखाते ना, उसको ऐसे ऑफ स्क्रीन मारने की क्या जरूरत थी। वेल आपका इस थियरी पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको स्क्विड गेम पर और भी वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट्स में बताना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। बाय। Tigers.